जय श्री कृष्णा। जयति गजानन गौरी सुत शंकर सुवन ललाम। कथा कहूँ मैं आपकी वरदायक सुखदाम। एक बार पार्वती माता ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, मार्गशीर्ष माह की गणेश चौथ को कौन से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और इसे किस रीति से किया जाता है। गणपति जी ने कहा, माता, इस मास में गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस दिन दिन भर निराहार रहकर ब्राह्मण को भोजन करावें तथा शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। पूजा के अंत में तिल, जौ, चावल, घी, बूरा आदि से हवन करें। इस संबंध में एक पौराणिक कथा आती है। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माता पिता ने राजा को श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उसके फलस्वरूप जगतपति श्री रामचंद्र जी 4 रूप में प्रकट हुए और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी स्त्री सीता जी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वन को चले गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसनियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी को त्याग दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री करी। इसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम कौन हो और इस घने वन में क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार से हुआ? संपाति की बातें सुनकर वानरों ने उसे सीताहरण तथा जटायु मरण की कथा कही। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया। और हे मित्र, हम इस बात को नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। और सीता जी को बचाने के लिए जटायु ने रावण से युद्ध किया, जिसमें जटायु ने अपने शरीर को त्याग दिया। यह सुनकर संपाति बोला कि मेरे भाई को धन्यवाद, जिसने राम काज में अपने शरीर को त्याग दिया। तुम सब रामचंद्र जी के सेवक हो, इसलिए मेरे भी मित्र हो। और जिसने जानकी जी का हरण किया और वह जिस स्थान पे है वह मुझे पता है। उसने आगे कहा कि मैं आपकी सहायता जरूर करूँगा। इस समुद्र के पार राक्षसों की एक नगरी है लंका। वहाँ अशोक का एक पेड़ है, जिसके नीचे सीता माता बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आप सबसे सत्य कह रहा हूँ। मुझे यहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप सभी श्री गणेश जी के संकटनाशक चौथ का व्रत करो। गणपति जी की कृपा से आप सब सीता जी का पता लगा सकोगे। संपाति की बातें सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकते हैं, जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी का उत्तम व्रत हनुमान जी ने किया। हे हिमालय नंदिनी, इसके प्रभाव से क्षण भर में ही हनुमान जी समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में ही अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण के वचन को सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बने। इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक व शेयर करें और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।